जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। And with the visit, both the countries, they hope to boost their bilateral relations to the level of comprehensive strategic partnership between India and Greece. उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन है इस और भारत के रिश्तों का एक नया अध्याय यहां से शुरू होगा। फ्रेंड्स, ग्रीस और भारत ये एक स्वाभाविक मिलन है। हमारे संबंधों की नींव जितनी प्राचीन है उतनी ही मजबूत है। भारत के साथ ज्यादा ताल्लुकात इसलिए बढ़ा रहा है ताकि मार्केट को डाइवर्सिफाई करे, ऑटोनमस पोजीशन एस्टैब्लिश करे, एंड देन इंटरनेशनल ऑडियंस को इंडिया ये कहता है जी वी आर आंसरेबल टू आवर वोटर्स। Greek and India relationship is as important today as it has always been. A very strong commitment between our two governments to enhance the relationship. अब ग्रीस कह रहा है कि जी हमारे मुल्क में जो पाकिस्तानी हैं वो भी निकले, क्योंकि हमें पाकिस्तानी किसी भी फील्ड में चाहिए नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए इंडियन वर्कर्स, इंडियन ब्रेन्स चाहिए। एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कंपनी हो, वहाँ हम चाहते हैं कि इंडियंस आकर काम करें। तो क्या समझते हैं आप, अगर वो लोग बेहतरी की तरफ जा रहे हैं नेबर पे, और इन्होंने बोला कि भाई इंडिया से मुकाबला ना करो, उससे कंपैरिजन बहुत ऊपर चला गया है। इसका मतलब यह है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने अपने अवाम के हक में फैसला करना है और वो फैसला करने के लिए हमें जो कुछ करना पड़ा हम करेंगे। जय हिंद दोस्तों, पिछले 9-10 सालों में आप लोगों ने ये चीज जरूर देखी होगी कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसी ना किसी देश के दौरे पे रहते हैं और जो देश है उनके साथ भारत के रिलेशन मजबूत करने में जुटे रहते हैं। या तो वो किसी देश के आधिकारिक दौरे पे रहते हैं या तो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री या प्रमुख भारत के दौरे पे रहते हैं। कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाएगा जिस हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी देश के प्रमुख से बात ना करें। अब ग्रीस के प्रधानमंत्री का बहुत भव्य तरीके से भारत में स्वागत किया गया। रायसीना डायलॉग भी होगा हैदराबाद हाउस में, और मतलब बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया गया। आर्मी जनरल्स की तरफ से उनका स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनका स्वागत किया, उनसे पर्सनली मिले और ग्रीस और भारत के रिलेशन के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफी विस्तार से बताया। वहीं दूसरी तरफ ग्रीस में अगर इंटरनली देखा जाए तो बायकॉट पाकिस्तान का ट्रेंड पिछले 7 महीनों से चल रहा है। दोस्तों, जहां ग्रीस में भारतीयों को रोजगार दिया जाता है और भारतीय वहां जाके ग्रीस की अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा योगदान देते हैं, वहीं पाकिस्तानी ग्रीस में जाके इलीगली इमिग्रेंट होते हैं। एक तो पाकिस्तानी वहां जाके वो अफरा तफरी मचाते हैं। अभी 250 पाकिस्तानी जा रहे थे ग्रीस में, आप लोगों ने ये खबर सुना होगा। समुद्री मार्ग से ग्रीस में 250 पाकिस्तानी जा रहे थे, वो कोलैप्स हो गए और सारे के सारे एक्सपायर हो गए, एलिमिनेट हो गए पानी में। तो ग्रीस से बायकॉट पाकिस्तानी ट्रेंड हो रहा है और वहीं भारतीयों को दिल खोल के वेलकम किया। दरअसल पहले आप तक मैंने ये खबर पहुंचाई थी कि ग्रीस ने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने वहां पर बहुत से गलत कामों में मुलविस थे। इसके अलावा पाकिस्तानियों ने वहां के 3 शहर भी जलाए थे, तो वहां पर गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड आम हो गया था। अब ग्रीस कह रहा है कि जी हमारे मुल्क में जो पाकिस्तानी है वो भी निकले, क्योंकि हमें पाकिस्तानी किसी भी फील्ड में चाहिए नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए इंडियन वर्कर्स, इंडियन ब्रेन्स चाहिए। एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कंपनी हो, वहाँ हम चाहते हैं कि इंडियंस आकर काम करें और इंडियंस ग्रीस को संभाले। पाकिस्तानियों का टोटली बायकॉट वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत से केसेस दोबारा फिर से नजर आने लग गए हैं जो वहां पर पाकिस्तानी मौजूद है। वो क्राइम्स की तादाद पाकिस्तानियों में बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसा कहना है ग्रीस का, वो मांगते हैं इंडियन ब्रेन्स। पाकिस्तान काफी ज्यादा कि ग्रीस ने पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं। गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड बहाल है वहां पर। क्या कहेंगे, क्या विचारधारा रखेंगे आप अपनी? दुख होता है। सबसे पहले मैं इस पे आनंद नहीं महसूस करता, दुख होता है। दुख ये होता है कि एक इतनी प्राचीन सभ्यता के लोग जिनका हजारों हजार साल का इतिहास है, हजारों हजार साल का इतिहास है, वो इस स्थिति पे हैं आज। कहीं ब्लैक कर रहे हैं, कहीं ब्लॉक किए जा रहे हैं, कहीं बायकॉट किए जा रहे हैं, कहीं पे आतंकवादी के रूप में जाने जा रहे हैं। यही पहचान आपने बनाई है, ये कीमत आपने चुकाई अपने आपको अपनी धरती से तोड़ने का। क्या मिल गया आपको? यही डिनायल ऑफ वीजा, गेट आउट पाकिस्तानीज, अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक, बस हो गया। अब तो दुनिया मुस्लिम ममालिक से बाहर चली गई, अब तो दुनिया ह्यूमैनिटी की तरफ चली गई। जब 1945 में
UDHR साइन हो रहा था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो तो बना रहे थे हमको तो चाहिए पाकिस्तान, हमको चाहिए, चूंकि हम मुस्लिम हैं तो अलग हो जाएंगे। अपने परिवार से कोई अलग होता है? और इस ग्राउंड पे कि हम चूंकि मुसलमान हैं तो हम आपके साथ रह नहीं सकते, तो फिर आप मेरे साथ नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? आप सोचिए, बार बार एक ही चीज बोलना पड़ता है। ये क्वेश्चन ही ऐसा हो गया। आई विल वंस अगेन कम ऑन दिस। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो सिचुएशंस हैं आपके यहाँ की, आपको बहुत जबरदस्त थिंकर्स की जरूरत है, वरना ये तो अभी शुरुआत है। जब आप, जैसे है ना, एक सीधा सा कहावत है, बड़े बूढ़े कह के गए हैं, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। आपने क्या बोया है? इससे नफरत, उससे नफरत, और क्या बोया आपने किताबों में? आपको मौका मिला कि 15-20 करोड़ लोगों को या 10 करोड़ लोगों को हम एक इंसान बनाएं अपने तरीके से, जो आपके इंसान की परिकल्पना थी। 1947 में आपको यह वजूद मिला कि आने वाले बच्चों को हम एक पौध के रूप में जन्माएंगे जो हमारे हिसाब से बेस्ट इंसान बनेंगे, और ये इंसान बनाए हैं आपने। ये इंसान बनाए हैं गिराउट पाकिस्तानीज, आतंकवादी पाकिस्तानीज, चोर पाकिस्तानीज, डकैत पाकिस्तानीज, ग्रूमिंग गैप पाकिस्तानीज, ये बनाया आपने। इंग्लैंड की जो, यूके की जो वो है होम सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो है वो बच्चियों को ग्रूम करते हैं सेक्स करने के लिए। ये है पाकिस्तान का इंसान। नफरत पढ़ाइए, आप पढ़ाइए नफरत, और नफरत पढ़ाइए। ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये इसमें आप यही आएगा, यही आएगा। और क्या आना है इसका प्रोजेक्ट, इसका रिपोर्ट, और क्या आना है? सारी दुनिया तो आगे बढ़ गई, दुनिया तो मानवतावादी हो गई, दुनिया मानवता ह्यूमैनिटी को लेकर चल रही है। दुनिया 1948 में 1945 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, 1948 में शायद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कर रही है और साइन कर दिया, और आप अभी भी वही उसी पे। तो क्या आप क्या उम्मीद कर रहे हैं बताइए? आपके स्कूलों में पढ़ के कौन क्या निकलेगा? आपके स्कूलों में से पढ़ के क्या निकलेगा आप बताइए? साइंटिस्ट निकलेगा, फिलोसोफर निकलेगा, उसको सोचने की छूट है, बोलने की छूट है आपको। हमारे यहाँ कुछ भी कर सकते हैं आप, इतनी फ्री सोसाइटी है। इस हद तक फ्री है कि लोग इस मिट्टी को गाली देते हैं, इसी मिट्टी में पैदा होकर के, इतनी छूट है। अपने पूर्वजों को गाली देते हैं, फिर भी उनको बोलने की छूट है। अब क्या है? तो निम्रा जी, जैसा करना वैसा भरना। सबको आपने, सब में कीड़े निकाले हैं आपने। बेसिक सा है, मैं आपके अंदर रोज कमियां निकालूंगा, निम्रा तो ये है, निम्रा तो वो है, तो आप मुझसे चिढ़ेंगी, मुझसे प्यार नहीं करेंगी। आप कहेंगे कि भैया ये आदमी हमेशा मेरी बुराई करता रहता है, चिढ़ जाएंगे आप। Therefore, I would simply request कि 2-4 फिलोसफर्स पैदा कीजिए जो रिविजिट करें, अदरवाइज आप आने वाले 50 साल में पाकिस्तान में आग लगे। क्या वजह, हम अपने लीडर्स की नहीं रिस्पेक्ट कर रहे या अपने लीडर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे? दुनिया, पूरी दुनिया उनके ऊपर ट्रस्ट कर रही है। सर, इंडिया का जो पासपोर्ट है ना, उसकी वैल्यू हमारे पासपोर्ट से बहुत ज्यादा है। उसके पासपोर्ट पे इतनी एंट्रीज फ्री है कि वो, उनकी मैशत जो है वो बहुत खुशहाल है। ठीक है, वो टिकट लेते हैं जिधर मर्जी, मतलब वो चले जाते हैं। उसकी रीजन क्या है? मतलब आप ये है कि उनकी मैशत ठीक है, उनके हुक्मरान ठीक है, हुक्मरान लीडर ठीक है। हमारे तो इधर पासपोर्ट ग्रीन को जिसको भी दिखाएं, जिसके आगे भी लेके जाए, कोई वीजा लगाने को तैयार नहीं है। ठीक है, ये चीजें हैं, इस वजह से जो है ना वो हमसे बहुत आगे चले गए। नहीं, वो देखें, उनकी 1 अरब 40 करोड़ आबादी है और वो इतनी बड़ी आबादी को मैनेज कर रहे हैं। हमारे से 24 करोड़ नहीं मैनेज हो रही, हम इन्हें नहीं रोटी पूरी कर पा रहे, इन्हें नहीं बिजली के बिल जो सा वो इस तरीके से कर पा रहे। वो इस वजह से कि उधर देखें, उनकी यूरो की या मैशत की जो देख लें, डॉलर की उधर देख लें, डॉलर उधर तकरीबन 82 का है, इधर 300 कास्ट कर गया। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यही अच्छाई है कि जितने भी देश हैं, सभी देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी 7 अरब मुस्लिम देशों ने भारत के प्रधानमंत्री को हाईएस्ट अवार्ड दिया, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। ग्रीस हो, यूरोप हो, मतलब कोई ऐसा देश नहीं है जिसके साथ भारत के रिलेशन खराब हो। और हाँ, जिसने भारत की तरफ उंगली और उठा के आंख दिखाया, उसकी क्या औकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए। चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। औकात नापनी मिनट से पहले, और इनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था आप लोग देखें डामाडोल हो गई इन देशों की। अगर पाकिस्तान की बात करें, चाइना की बात करें, कनाडा की बात करें, तो भारत ने जिसके साथ दोस्ती निभाई है, जम के दोस्ती निभाई है, और अगर दुश्मनी निभाई है तो फिर जम के दुश्मनी निभाई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का जो ग्लोबल ऑरा है
वो बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है। मैं बार बार अपने हर वीडियो में कहता हूं, आज से 10 साल पहले एक पाकिस्तानी, एक भारतीय, एक बांग्लादेशी, इन तीनों को यूरोप में या विदेशों में एक ही नजरिए से देखा जाता है। कई भाई लोग होंगे यूरोप से या अंतरराष्ट्रीय कई देशों से, तो उन्हें कमेंट करके जरूर बताना है आज से 10 साल पहले भारतीयों को किस नजरिए से देखा जाता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद किस तरीके से देखा जाता है। दोस्तों, पहले भारतीय जाके विदेशों में बहुत हार्डवर्क करते थे, बहुत काम करते थे, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, वो हर देश में जाके बताते हैं कि जिस भी देश में भारतीय रहते हैं उस देश में विकास में योगदान देते हैं, इसलिए हमें रिस्पेक्ट देना होगा भारतीयों को, क्योंकि हम डिजर्व करते हैं। हम पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों की तरह नहीं है कि जिस घर में रहते हैं उसी घर में छेद करते हैं। नहीं, भारतीय अमेरिका में रहते हैं, भारतीय ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उस देश के बारे में हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, कभी रोड पे नहीं उतरते प्रदर्शन करने। लेकिन पाकिस्तानी बांग्लादेशियों का तो आप लोग जानते ही। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।